चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथ और इस ग्रंथ की 6वीं गाथा पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। कल तक हमने गाथार्थ देखा और अब देखो इस एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप आचार्य भगवान और स्पष्ट कर रहे हैं। अब तक की जितनी भी मिथ्या अनुभूति हैं उनका नाश हो और जो मेरा वास्तविक स्वरूप है वो ज्ञान में प्रकट हो। तो टीका में क्या बात आई थी कि जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, किसी से उत्पन्न न होने से स्वयं सिद्ध है, अनादि सत्ता रूप है। ये जीव कब से है? इसकी कोई आदि है, कोई शुरुआत है कि नहीं? अनादि से है। बोलो, पर्याय बदल जाएंगी, जीव नहीं बदलेगा। और देखो गजब की बात कि जीव कहाँ रहेगा कि 3 लोक के बाहर नहीं जाएगा, 3 लोक में ही रहेगा। और मरण का कोई कार्यक्रम नहीं है क्योंकि अनादि से है अब तक और अब से अनंत काल तक। बोलो, जिसका कभी नाश होना ही नहीं है, ऐसा मैं हूं जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, किसी से उत्पन्न होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है। अभी अनादि अनंत हम फटाफट बोलते हैं ना कि मैं कैसा हूँ, अनादि अनंत हूँ। इसका ये भाव भाषण है। मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, मरण का भय दूर हुआ। आरी बात समझ में? मेरा कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। साइंस भी कहती है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी भी वस्तु का नाश नहीं हो सकता, किसी का भी, पुद्गल का भी नाश नहीं होता, अवस्था बदल जाती है। जैसे सोना है, इसका नाश नहीं होता, अवस्था बदल जाती है। अवस्था बदलने पर हमने आज तक कभी ऐसा नहीं जाना कि हमारे सोने का नाश हो गया होगा या कम हो गया होगा। आपने 10 तोले की चूड़ी दी और उसको बोला सुनार को इसका हार बना दो, ये पुरानी हो गई है, तो आपको कभी डाउट नहीं हुआ ऐसा कि हमारे 10 तोले में से कुछ 2-4 तोले कम हो गए होंगे। अरे 5-10 ग्राम भी कम हुआ होगा। इतना ये कॉन्फिडेंस, ऐसा यहाँ सेल्फ को जानकर सेल्फ का कॉन्फिडेंस। अवस्थाएं बदलती हैं परंतु मैं नहीं बदलता। इस जीव ने अनादि से अपने को मात्र पर्याय रूप जाना, मात्र पर्याय रूप। इसलिए अवस्था बदली, मैं बदल गया। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैं अनादि से हूँ और अनंत काल तक रहने वाला हूँ। मेरे में कुछ बदलाव नहीं होता। जो बदल रहा है वो मैं नहीं हूँ। एकत्व विभक्त आत्मा को जानना है ना, जिससे सर्व दुखों का नाश हो, जिससे संसार परिभ्रमण हो,
तो वो कैसा है एकत्व विभक्त आत्मा, कि जो अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा, एक रूप रहता है। देखो आगे और कैसा है, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। अब ये जो पूरी चर्चा चल रही है ना, उस वस्तु की स्थापना करके सब सुनना है भली प्रकार। उत्पाद वै ध्रुव युक्तम सत, वस्तु कैसी है, पूरी वस्तु, प्रमाण की वस्तु, उत्पाद वै ध्रुव युक्तम सत। उत्पाद वै कहाँ होता है, पर्याय में, और वे पर्याय कभी प्रमत्त होती हैं, कभी अप्रमत्त होती हैं। तो मैं पर्याय जितना नहीं, न पर्याय जितना हूं और न पर्यायों से मेरे में कुछ होता है। उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात चल रही है। बात चले भगवान आत्मा की और आप देखो पर्याय को, तो बात नहीं बनेगी। किसकी बात चल रही है ये, उस ज्ञायक भाव की बात चल रही है जो पर्याय रूप होता ही नहीं, जिसमें पर्यायों से कुछ होता नहीं। उस त्रिकाली ध्रुव की बात चल रही है। पर्याय उत्पन्न होती है, नाश होती है। त्रिकाली ध्रुव न उत्पन्न होता न नाश होता। पर्यायों में अदल बदल, कम ज्यादा, हीन अधिकता हो जाए, मेरे में कुछ नहीं होता। पर्यायों में हीनाधिकता हो जाए, मेरे में कुछ नहीं होता। देखो कितना एक सरल सा एग्जाम्पल है कि आपने एक कटोरी दूध लिया है ना, कटोरी में दूध है, उस दूध को थाली में रख दिया, ऐसा वो फैल गया है ना। तो बोलो दूध के गुण धर्म, वो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, और वहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। बोलो उस दूध के गुण धर्म कटोरी में कम थे, उसकी क्वालिटीज, और थाली में ज़्यादा हो गए? नहीं, ये अवस्था बदलने पर वस्तु में नो चेंज। बोलो कितने आनंद की बात है। बदली हुई पर्याय देखने पर, दिखाई देने पर, ओह मैं तो एक रूप हूँ, मैं सदा हूँ। हीन पर्याय देखने पर, है तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा विराजमान है, जो सदा एक जैसा है। ऐसा किसी को हीन देखने पर न उससे द्वेष और न राग। ऐसा ये राग द्वेष का अभाव होता है, आकुलता का अभाव होता है। अभी क्या बोल रहे हैं, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। कैसा है, नित्य उद्योत रूप होने से प्रकाशमान है। देखो और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है, नित्य उद्योत रूप होने से। बोले सूर्य है, सूर्य कैसा है, नित्य उद्योत रूप होने से। उसका जो सूर्य वस्तु, उसमें प्रकाश नाम का गुण और एक किरण उसकी पर्याय। देखो उस पर्याय में हीना दिखता हो जाए, कभी कम आ रही है किरण, कभी ज्यादा आ रही है ना। लेकिन सूर्य, बोलो सूर्य कैसा है, सदा एक रूप और नित्य उद्योत रूप। नित्य कब से है सूर्य, कब से है, कब तक रहेगा? वो जड़ सूर्य के बारे में हमें निर्णय है।
और सूर्य को किसने उत्पन्न किया? उस जड़ सूर्य का कौन नाश कर सकता है? कोई नहीं। तो यहाँ चैतन्य सूर्य कब से है? अनादि से है। कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। और कैसा है? नित्य उद्योत रूप, नित्य उद्योत रूप। तो इस बात को और भावासन करने के लिए जैसे कोई मान लिया हॉस्पिटलाइज हुआ है ना, और वेंटिलेटर पे वो ऐसे दिख रही है, ऐसे 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 दिख रही है वो लाइन। वो क्या, किसको रिप्रेजेंट कर रही है वो लाइन? शरीर की अवस्था हीन हो रही है, सभी शरीर की अवस्था हीन होती जा रही है। लेकिन वहाँ पर जीव कैसा है? वो जो एक लाइन ऐसे ऐसे चल रही है, वो किसको बोले? वो डॉक्टर भी, वो जितने भी देखने वाले हैं, वो क्या कह रहे हैं? जीव है, अभी जिंदा है, अभी हैं, अभी है, स्पष्ट स्पष्ट प्रकाशमान, नित्य उद्योत रूप। वो ऐसे ऐसे जो वेंटिलेटर की जो लाइन दिखाई दे रही है ना, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? बोलो। स्पष्ट प्रकाशमान। इसको अपने भाव में लो। स्पष्ट प्रकाशमान, यहाँ जीव है। देखो शरीर की स्थिति हीन हो रही है, लेकिन जीव कितना है? परिपूर्ण। जीव की अवस्था हीन नहीं हो रही है, शरीर की अवस्था हीन हो रही है, लेकिन वहां पे जीव कैसा है? पूरा है, वो स्पष्ट प्रकाशमान। यहाँ जीव है, अभी यहाँ जीव है। वो दूसरी भाषा में बोलते हैं जिंदा है, अभी जिंदा है, अभी जिंदा है। वो शरीर को जिंदा कहते हैं आत्मा के सापेक्ष। स्पष्ट प्रकाशमान। और कैसा है? नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। एक रत्न है, एक रत्न को उठा के दूसरे कमरे में ले गए, फिर दूसरे कमरे, तीसरे कमरे में ले गए। उस कमरे को प्रकाशित कर रहा है, उस कमरे को प्रकाशित कर रहा है। बोलो, कमरा बदल रहा है, लेकिन वो रत्न नित्य उद्योत रूप प्रकाशमान ज्योति। ऐसे नर नारक आदि पर्याय बदल रही हैं, वे क्षणिक हैं। गजब की बात है। वे नर नारक आदि जो पर्याय हैं वे क्षणिक हैं, लेकिन मैं सदा हूं, नित्य उद्योत रूप हूं और स्पष्ट प्रकाशमान। स्पष्ट निर्णय करो, आप विचार करो तो स्पष्ट यहाँ जीव वस्तु है, मेरी सत्ता है और एकदम स्पष्ट है, नित्य है, ऐसा बराबर बात ख्याल में आती है। अरे बात समझ में? सदा है, सदा। कल भी बात आई थी कि ये जो मनुष्य पर्याय है, त्रियंच पर्याय है, देव पर्याय है, मेरा जीवन इतना मात्र नहीं है। ये सब पर्याय क्षणिक हैं। ये असमान जाति द्रव्य पर्याय की तरफ से बात है। ये क्षणिक है, लेकिन मैं सदा हूँ। इसलिए ऐसा निर्णय होने पर वो जीव अकेला इस पर्याय की चिंता नहीं, इसी एक पर्याय के बारे में विचार, बस इतना ही मैं हूं, इतना ही मैं नहीं हूं। सदा हूं, नित्य उद्योत रूप हूं, और क्या? क्षणिक नहीं हूं, क्षणिक नहीं हूं, इतना मात्र नहीं हूं। एक बात है समझने की, जो इतना विचार करते हैं, जो कि मैं सिर्फ इतना हूं, तो वो इस भव के बारे में ही सोचते हैं और अकेला पाप करते हैं।
जो परभव का विचार करते हैं, अरे भैया अगले जन्म में पाप पाप बंद होएगा, सब पुण्य करो पुण्य करो पुण्य करो, वे ऐसा विचार करते हैं कि भाई शुभ भाव पुण्य करना चाहिए या हमारा अगला भाव सुधर जाए। और जो जीव को अनादि अनंत समझते हैं कि जीव तो अनादि अनंत है, तो ऐसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा एकत्व विभक्त आत्मा को समझते हैं। उनकी परिणति में धर्म प्रकट होता है। समझ आ रही बात? जीवन मेरा अविनाशी, मृत्यु नहीं है अंत, यह रहस्य अब जान लिया, मैं ही सच्चा संत। वो पर्याय, वो ज्ञान पर्याय जो ऐसा निर्णय कर रही है वो संत हो गई। जिस श्रद्धा में ऐसा विश्वास है वो पर्याय संत हो गई। चारित्र की परिणति में अविनाशी पने का आनंद और मरण का भय दूर हुआ। दो बातें, अविनाशी पने का आनंद हुआ और मरण का भय दूर हुआ। ये सम्यक चारित्र। और ये सब पर्याय में उत्पन्न होंगे। अज्ञान मोह राग द्वेष चल रहे थे, इनका अभाव हुआ, प्रमत्त दशा का अभाव हुआ, अप्रमत्त दशा प्रकट हुई, और मैं तो जैसा था वैसा अभी भी हूं। समझ आई बात? स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति। स्पष्ट प्रकाशमान में क्या अंतर? नित्य उद्योत मतलब इसका कह रहे हैं नास्ति से कि क्षणिक नहीं है ना? और ऐसा नहीं है कि जो जानने में ही नहीं आ रहा। जैसे वो सूर्य एक किरण के माध्यम से स्पष्ट प्रकाशमान है, स्पष्ट, और कैसा है? नित्य है। वो सूर्य का नाश कब होता है? एग्जाम्पल है समझने के लिए कि सूर्य का नाश कब होता है? कि कभी नहीं होता। और उसका उद्योत कब रहता है? कैसा है? कि नित्य उद्योत, क्षणिक नहीं है। साइंस से भी समझने की बात है कि अपन कह रहे हैं ना कि सूर्य अस्त हो गया, तो सूर्य अस्त नहीं होता, वो दूसरी डायरेक्शन में मूव हो जाता है, सूर्य का नाश नहीं होता। तो क्या बोल रहे हैं कि वो क्षणिक नहीं है। तो फिर कैसा है? कि नित्य उद्योत रूप। ये तो नित्य उद्योत और क्षणिक नहीं है, एक बात। नंबर दूसरी बात, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, स्पष्ट। उसके लिए एग्जाम्पल दिया क्या? कि वो जो वेंटिलेटर पे ऐसे 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 लाइन दिख रही है ना, उससे कौन प्रकाशित हो रहा है? बोलो, वेंटिलेटर की लाइन कौन प्रकाशित हो रहा है? स्पष्ट प्रकाशित हो रहा है। क्या? यहाँ जीव है, स्पष्ट, एकदम स्पष्ट। यहाँ फीलिंग बॉडी है, जानने देखने वाली वस्तु यहाँ विराजमान है। अरे एक पानी में चींटी डूब रही थी, उसको ऐसे धीरे से उठाई और ऐसे कपड़े पे रखी, फिर थोड़ी देर देखी तो कुछ उसमें दिखाई नहीं दिया, और 30 सेकंड्स के बाद में ऐसे टांग हिली, तो क्या देखा? टांग हिली तो कौन प्रकाशित हुआ? टांग हिली तो बोलो, कौन प्रकाशित हो रहा है? स्पष्ट प्रकाशमान। अभी यहाँ सब बैठे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं क्या रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पे 4-5 डेड बॉडी बैठी हैं, यहाँ जीव है, जीव है। देखो, जो लोक में भी जो व्यवहार चल रहा है ना, ये पति है, ये बच्चा है, ये बहू है, ये माँ है, ये भाई है, बहन है, साधर्मी है, ये लोक व्यवहार भी किससे चल रहा है? जीव है, जीव। अभी जीव माइनस हो जाए, जीव निकल जाए, अब अकेली डेड बॉडी बची,
तो उसको कौन कह रहा है कि ये हमारे पिताजी हैं? पता है? छोटे छोटे बच्चे क्या बोले? जैसे घर में घुसे बच्चे बोलते हैं बुआ जी बाबू चले गए। क्या बोले? बाबू चले गए। क्यों? ये बेड़ी रखी है, ये थोड़ी बाबू हैं। बाबू तो चले गए, ऐसा स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति। क्यों? ये है तो सही जिसको हम अब व्यवहार कर रहे थे। जो लोग व्यवहार भी होता है ना, वो शरीर से नहीं होता, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा से होता है लोक व्यवहार भी। समझ में आ रहा है? स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति ये कह रहे हैं। ये कोई गुप्त आत्मा कहाँ है? आत्मा तो जानने में आती नहीं है। ये नास्तिक ऐसी बात जिनका सब खंडन करके आ गए। और फिर क्या बोलेंगे कि वो आत्मा पर को तो जानता है लेकिन अपने को नहीं जानता। वो दीपक है ना, दीपक, वो सबको तो प्रकाशित कर रहा है लेकिन अपने को प्रकाशित नहीं कर रहा। तो एक दीपक को जानने के लिए दूसरा दीपक जलाना पड़ेगा। बोलो, समझ में आ रही है बात? अरे जो ज्ञान पर को जानता है वो ज्ञान स्व को भी जानता है, और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। बात समझ में आई होगी, ऐसी हम आशा कर रखते हैं। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पे तो चार भाव बोले, एक में बोला अनादि अनंत है, एक में बोला अनंत है। अनादि अनंत से उसकी काल सिद्धि करी, और तीसरा बोला कि देखो नहीं है। सबसे पहले सत्ता बताई। हाँ। पहले तो वस्तु रखो, अनादि से उसकी सत्ता है। सत्ता ही नहीं है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हवा में तो बात होती नहीं है। एक फल है, वो बहुत मीठा है, कौन है वो? हम है ना, बंदिया के पुत्र की शादी में गए, अरे बहुत उन्होंने बहुत आदर सम्मान किया, बहुत अच्छी अच्छी गिफ्ट दिए थी, वो थी सारी। तो ऐसे कोई होता ही नहीं है, आत्मा नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं है। तो पहले तो सत्ता, सबसे पहले सत्ता, एग्जिस्टेंस, वस्तु का अस्तित्व है। तो फिर कैसा है कि अनादि से है, और अनादि से है और अनंत काल तक रहने वाला है ना? अनादि से है, अनंत काल तक रहने वाला है। तो इसमें दो चीजों का समावेश हो रहा है, दो तरह की समस्याएं मिट रही हैं। मैं अनादि से हूं, इसका मतलब मेरा कोई क्रिएटर नहीं, मेरा कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। समझ में आई बात? मैं अनादि से हूँ, अनादि से हूँ तो अजन्मा हूँ। लोक व्यवहार की जगह चलता रहेगा। अपन ने पूरी चर्चा कर ली, स्यात से बात करेंगे सब, स्यात पद से। असद्भुत व्यवहार ने ऐसे कहेंगे ये हमारे पिताजी का नाम, ये हमारी माता का नाम, ऐसा 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 यहाँ पे जन्म है। समझ में आ रही बात? अनादि से हूँ, तो अब अनादि से ही मैं हूँ और स्वयं सिद्ध हूँ, किसी के कृपा से नहीं हूँ। तो उसकी सेवा शुश्रूषा और हाथ जोड़ना और ये सब बात खत्म हो गई। पर समझ में आया? मैं अनादि से हूँ, ऐसा उनकी कृपा से हूँ। तो जिसकी, अगर मैं किसी की कृपा से हूँ तो फिर कोई मेरा नाश भी कर सकता है। तो ना तो मैं किसी की कृपा से हूँ, तो सारे ग्रहित मिथ्यात्व का नाश।
समझ आई बात। और कैसा हूँ कि अनंत हूँ, अनादि से हूँ तो अनंत हूँ, तो परिणति निर्भय है। न किसी से कृपा से हूँ और न मेरा कोई नाश कर सकता। ये अनादि अनंत है ना। सारी पराश्रित बुद्धि मिटी। तो कितनी कितनी बातें यहाँ पर समझने की हो सकती हैं। परिणति निर्भय हो गई। पंडित साहब ने लिखा है ना, जब से स्वसन्मुख दृष्टि हुई अविनाशी ज्ञायक रूप लका, शाश्वत अस्तित्व स्वयं का लख कर जन्म मरण भय दूर हुआ। जन्म मरण का भय दूर हो गया, शाश्वत अस्तित्व स्वयं का लग कर। कितने कितने उस जीव को पता नहीं है कि कैसे कैसे उल्टे सीधे कर्म होते हैं ये स्वरूप को जाने बिना। शादियों में कितने ग्रहित मिथ्यात्व के काम क्यों करते हैं? भयभीत है परिणति, कुछ हो नहीं जाए। अब वो हलवाई कुछ काम कर रहा है, भट्टी पूज गया। ओहो वीतरागी देव शास्त्र गुरु को पूजने वाले, ये तुम क्या काम करने जा रहे हो? समझ में आ रही है? और भी देव शास्त्र गुरु हमारे को क्या स्वरूप बता रहे हैं? मैं अनादि से हूं और अनंत काल तक रहने वाला। ये परिणति भयभीत रहती है स्वरूप को जाने बिना। अरे ऐसा कर लो, अब घर में कोई दूसरा कोई शादी है तो इतने ग्रहित मिथ्यात्व, और कोई मर गया तो ग्रहित मिथ्यात्व। अब कुछ बना तो पहली थाली निकालो उनको दो, फिर पहली थाली निकालो उनको। क्या होती है पहली थाली दूसरी थाली? एकदम निश्चिंत निर्वार परिणति। इस दिन पे वहां पे मत जाओ, उस दिन पे वहां पे मत जाओ, फिर ऐसा करो थोड़ा सा रूमाल रखे आओ। ये कितने प्रपंच किस बात के हैं? ये प्रपंच अपनी अनादि अनंतता को नहीं जानता। इससे कुछ हो नहीं जाए, उससे कुछ हो नहीं जाए। अरे मेरे में क्या होता है, क्या हो सकता है मेरे में? दुनिया आपको तरह तरह के उपदेश देगी। सब चर्चा हो चुकी कि आचार्य तो करते हैं सब एक दूसरे को। अच्छा तुम्हें ऐसी तकलीफ है तो वहाँ चले जाओ, बोलिया पुड़िया में को राख बांध लो, गले में लटका लो। जो राख अचेतन वस्तु चेतन को संभाल कर रखेगी। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अनादि अनंत हूँ और कैसा हूँ? नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं हूँ, और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, स्पष्ट चकचकायमान है। सब जगह जीव की सत्ता प्रसिद्ध हो रही है, ये कहना चाह रहे हैं। आप देह से भी जो व्यवहार कर रहे हो वो जीव है इसलिए कर रहे हो, जीव है। और जीव नहीं है तो वो जो अकेली बॉडी है उससे जीव का पने का व्यवहार नहीं कर रहे। स्पष्ट प्रकाश, जो स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति थी वो यहाँ से चली गई। जीव नहीं मरा, जीव शाश्वत है, और ये पर्याय धरी रह गई अवस्था। जो असमान जाति द्रव्य पर्याय की बात है। ये कौन समझ में आया? अब कमरे में अंधेरा हो गया, यहाँ रत्न ज्योति नहीं है, डेड बॉडी क्या है? अंधेरा कमरा। समझ में आ रही है बात? ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। परिणति निर्भय हो गई। दोनों तीनों बातें हैं यहाँ पे। नित्य उद्योत रूप है। यहाँ शरीर का भी हलन चलन बोलना सुनना सब चल रहा है ना। ये यहाँ पर आत्मा ही नित्य उद्योत रूप प्रसिद्ध हो रही है। ऐसा कोई ने नहीं किया आज तक। देखो अंतरंग में यही भाव रहता है। कैसा? आज तक कोई डेड बॉडी को लेके नहीं गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब ये हमारी माँ है,
है ना, इसको बहुत खांसी हो रही है। क्या बोल रहे हैं? जो नित्य उद्योत रूप वस्तु थी ना, वो है ही नहीं। ये तो अंधेरा कमरा है, किसको लाए हो? वो स्पष्ट प्रकाशमान, आत्मा की सत्ता स्पष्ट प्रकाशमान है। आप जानोगे समझोगे तो वो सत्ता आपको भासित होगी, गुप्त नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं, छिपा हुआ नहीं है आत्मा। लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हो ही रहा है, हर समय हो रहा है, प्रति समय हो रहा है, प्रति समय। पॉइंट समझ में आया? ऐसा ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है, ऐसा जो ज्ञायक है जिसकी बात चल रही है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो एक भाव है। अब देखो, ज्ञायक अर्थ और उसका भाव स्वरूप, अर्थ और तत्व, वस्तु और उसका स्वभाव, दो चीज है। वस्तु और उसका स्वभाव, ये सरल भाषा में लिख लेना जैसा बोल रहे, वस्तु और स्वभाव। इसी को टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं? अर्थ और तत्व। वस्तु को क्या बोलते हैं? अर्थ। और उसके स्वभाव को क्या बोलते हैं? तत्व। वस्तु और उसका स्वभाव। ज्ञायक एक भाव है, ज्ञायक अर्थ और उसका तत्व। हाँ, अब सुनना ध्यान से कि उसका तत्व क्या है, ज्ञायक का स्वभाव क्या है। बोलो, जो एक ज्ञायक भाव है, इतनी चर्चा से आपको क्या समझ में आया? एक ज्ञायक भाव तो वो तो हाँ बोलो, तत्व है ना। भाई साहब कुछ बोल रहे हैं। ज्ञायक का स्वभाव जानना, जानना, ज्ञाता दृष्टा होना, बराबर। और नित्य तो वही तो जो रूप है वही। बोलो। और यहाँ पे कौन है? आरजे के नाम से रोमी, आप कुछ बोलना चाह रहे? बोलो, ज्ञायक का तत्व क्या है? क्या सवाल है? हैं? जानना देखना क्या? जानना देखना। रूबी बोल रही है, रूबी बोलो। ज्ञायक ही देखना है। ये बहुत बढ़िया, समझ में आया? ज्ञायक, ज्ञायक का भाव क्या है? स्वभाव, ज्ञायक का स्वभाव। ज्ञायक ज्ञायक रहता है, ये ज्ञायक का स्वभाव है। ज्ञायक ज्ञाता दृष्टा है, मात्र जानता है, तो जानने देखने वाली पर्याय है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि पर्याय मात्र में नहीं। देखो, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये बिल्कुल प्रसिद्ध वाक्य है, तत्वार्थ सूत्र का सबसे पहला सूत्र है। नहीं, पहला तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है ना। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ठीक है, ये सूत्र है। तत्व और अर्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। देखो, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। द्रव्य अर्थ, गुण अर्थ और पर्याय अर्थ, तीन है यहाँ पर। द्रव्य अर्थ, गुण अर्थ, पर्याय अर्थ, ये तीनों वस्तुएं, तीनों अभी भेद से बात की जा रही है ना। तीनों, द्रव्य गुण पर्याय, तीनों के स्वभाव न्यारे न्यारे हैं। अब विचार करना भली भांति। द्रव्य का स्वभाव कैसा है कि द्रव्य द्रव्य बना रहता है। जीव द्रव्य कभी जीव से बदल के अजीव नहीं होता, जीव कभी पुद्गल नहीं होता, जीव जीव बना रहता है। अनंत गुण
अनंत गुण की अनंतता बनी रहती है। ज्ञान गुण श्रद्धा गुण नहीं होता, श्रद्धा गुण चारित्र गुण नहीं होता। सुनना ध्यान से, ज्ञान गुण द्रव्य नहीं बन जाता, ज्ञान गुण पर्याय नहीं बन जाती। द्रव्य का अगुरु लघुत्व गुण की परिभाषा, द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है, गुण का गुणपना कायम रहता है। गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, उनकी अभेदता बनी रहती है। ये गुण का अर्थ तत्व समझ में आ रही है। और पर्याय, पर्याय का अर्थ तत्व, पर्याय का है ना। तो ये द्रव्य गुण को अभेद करके क्या बोलते हैं? ज्ञायक। ये ज्ञायक, तो ये अभेद करके ये ज्ञायक क्या है? अर्थ। अब ज्ञायक क्या करता है कि मात्र जानता है, तो जानने का काम कौन करता है? पर्याय। और पर्याय क्षणिक है, और ये ज्ञायक भाव इस पर्याय से भी रहित है। ये परम निष्क्रिय तत्व है। जानना देखना पर्याय में होता है, ये तो बॉस है। क्या बोला? छठवीं गाथा शुरू करी, महामहिम महाराज आदिराज पधार रहे हैं। ये ज्ञायक भाव, इस ज्ञायक भाव की जिम्मेदारी जानने देखने की नहीं है। देखो, मैं मात्र जानता हूँ। अब किसको जानता हूँ? इसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ, कम जानता हूँ, ज़्यादा जानता हूँ, इसे जाना, उसे जाना, इसको जाना, उसको जाना। ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता। समझ में आ रही है। और स्थापना यहाँ पे होगी कि मैं मात्र जानता हूँ, तो टेंशन बनी रहेगी। इसको जाना ये अच्छा नहीं, इसको जाना ये खराब, तो आकुलता तो मिटी नहीं। कुछ भी जानने में आए, स्व जानने में आए, पर जानने में आए। समझ में आ रही है। कल पुरुषा सिद्धि उपाय में बात चल आई कि कोई शत्रु जानने में आए और कोई देवशास्त्र गुरु जानने में आए। न शत्रु के प्रति द्वेष है और न देवशास्त्र गुरु के प्रति राग है। क्यों? मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। ज्ञायक का स्वभाव क्या है? ज्ञायक अर्थ और ज्ञायक का स्वभाव क्या है? ज्ञायक बना रहता है। जो प्रमत्त और विशेष पर्यायों में प्रमत्त अप्रमत्तपना, तो न वो प्रमत्त होता और न अप्रमत्त होता, न उनसे अच्छा होता न उनसे बुरा होता। विशेष पर्यायों में अज्ञान मोह राग द्वेष, और यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, यहाँ राग और वीतराग था। न राग रूप हुआ आज तक, न वीतराग रूप होता। त्रिकाली ध्रुव बना रहता है, और एक समय की जानने वाली पर्याय रूप भी नहीं होता। ये ज्ञायक एक भाव है। इसलिए इसको जानना है कि उसको जानना है, कम जानना है कि ज्यादा जानना है, जानने की भी सारी जिम्मेदारी मिटी। जानने का भी बोझा जब तक रहेगा ना, जानने का बोझा, तो ज्ञायक का निर्णय नहीं हुआ। समझ में आ रही है। इसको करने धरने के नाम पर राग मिटाना है, वीतरागी होना है। समझ में आ रही है। या वीतरागता कौन सा तत्व है? वीतरागता कौन अर्थ तत्व है? संवर नाम का अर्थ है, संवर निर्जरा मोक्ष। तो बोलो, ज्ञायक भाव संवर निर्जरा रूप होता है, ज्ञायक भाव मोक्ष तत्व रूप होता है। इसका अर्थ है कि ज्ञायक बना रहता है, ज्ञायक वीतरागी भी नहीं होता, ज्ञायक अनंत सिद्ध नहीं होता। पर समझ में आ रहा है। मतलब मैं परम निष्क्रिय तत्व हूँ। अप्रमत्त प्रमत्त को देखकर किसी को मिटाना है। जब मैं उस रूप नहीं होता तो किसी को मिटाना है और किसी को लाना है। ये सारा कर्तृत्व मिटा, और जानने के नाम पर भी कर्तृत्व बना रहा है। इसको जानना है और उसको नहीं जानना। पॉइंट समझ में आ रहा है।
जानने के नाम पर भी। मुझे किसी पर को नहीं जानना, आत्मा को जानना है, मुझे जानना है। तो मैं कौन हो गया फिर? मैं कौन हो गया? बोलो। मुझे जानना है तो मैं की स्थापना कहाँ हो गई? पर्याय में। और दुख बना रहेगा, क्योंकि मैं पर्याय नहीं हूं, मैं द्रव्य हूं। सोना अंगूठी नहीं है, सोना सोना है। क्या बोला? दो चीज हैं, एक अंगूठी और एक सोना। एक अंगूठी और एक सोना, दो चीजें हैं। देखो, अंगूठी के नाश होने पर सोने का नाश नहीं होता। दो चीजें हैं। यदि अंगूठी और सोना एक चीज होती तो अंगूठी के नाश होने पर सोने का नाश हो जाता। और हार का उत्पाद हुआ तो सोने का उत्पाद नहीं हुआ। अगर वे दोनों एक चीज होती तो फिर नए सोने का उत्पाद होता हार में। पॉइंट समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं पड़ रही है? बोलिए। बिल्कुल सही है। ऐसा क्या है कि क्या एक वस्तु है, नित्य नित्य रहती है, और उसका जो स्वभाव है वो नित्य गायक की बना रहता है। ये अगर ऐसा माने, है वो हाँ, ऐसा ही जाने, ऐसा माने कि गायक जानता है, तो फिर क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी? जानने के नाम पर आकुलता बनी रहेगी। अपन को आकुलता, यहाँ पे सर्व आकुलता मिटनी है। पहले प्रमत्त अप्रमत्त को देखकर, सही बात है, अपन तो बहुत रागी हैं। अरे अब रागी हैं अपन के गायक हैं? बोलो, अपन कौन है? अपन रागी द्वेषी हैं? अपन पापी पुण्यात्मा हैं कि गायक भाव हैं? एक गायक भाव है। बोलो बोलो। गायक हुआ। एक गायक भाव है। समझ में आ रही है बात? बार बार इस बात को रिपीट करते हैं तो फिर होने दें, पाप भाव होने दें। तो अब सीधा सीधा आंसर रोक लो, रोक लो। कौन मना कर रहा है? फिर खुद ही बोलोगे वो तो आते हैं, रोक नहीं सकते, वो तो आते ही हैं। तो पहले ही समझ लो इस बात को। एक बात, आते ही हैं ना, वो चले जाते हैं। समझ में आ रही है बात? होने दें तो फिर रोक लो। फिर बोलोगे आते ही हैं। अब समस्या कहाँ से है? कि ये भिन्न वस्तु है, ये राग आदि भाव भिन्न वस्तु है। ये इनसे अभेद करके अपने को ही बुरा जानता है। जो स्वयं भगवान आत्मा है उसको बुरा जानता है। ये इतना बड़ा अपराध है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अशुद्ध निश्चय है। हाँ, शुद्ध निश्चय से कहा जाता है, होता नहीं, होता नहीं। जैसे अंगूठी और सोने का दृष्टांत दिया ना, कि पाप भाव से अभेद कर कर वस्तु पाप ही हो जाती। और सबको मालूम है पाप का नाश हुआ, उस क्रोध का नाश हुआ। फिर हम मंदिर चले गए, इतना बढ़िया मन लगा आज तो मंदिर में, ऐसा तो पता चला पाप का नाश हुआ और शुभ भाव उत्पन्न हो गया। तो पाप और गायक एकदम अभेद होते तो पाप का नाश होने पर गायक का भी नाश हो जाता, जैसे अंगूठी के नाश होने पर सोने का नाश हो जाता। समझ में आ रही है बात? अब एक शुभ भाव उत्पन्न हुआ, नया वेरी न्यू शुभ भाव उत्पन्न हुआ, तो फिर कहाँ हुआ शुभ भाव? तो जब शुभ भाव उत्पन्न हुआ तो गायक भाव भी उत्पन्न हुआ क्या? बोलो, नया शुभ भाव उत्पन्न हुआ, गायक भाव उत्पन्न हुआ। अरे बोलिए। नहीं, वो तो अनादि से है,
अनादि से। अनादि से। और शुभ भाव उत्पन्न हुआ, नित्य उद्योत रूप ज्ञायक है, यहाँ ज्ञायक है। पाप भाव उत्पन्न हुआ, नित्य उद्योत रूप ज्ञायक है। पाप का नाश हो गया, ज्ञायक है। शुभ भाव उत्पन्न हुआ, ज्ञायक है। दोनों का अभाव हुआ, वीतरागता उत्पन्न हुई, ज्ञायक है। वीतरागता नहीं उत्पन्न हुई है, ज्ञायक अनादि से है। मतलब इस पूरी बात का रिजल्ट क्या निकल रहा है कि ये जीव इधर ही इधर देख देख के हैरान परेशान होता रहता है। अरे कैसे कोटा भाव होगा, अरे कैसा अच्छा भाव होगा। तो कभी मान, कभी दीनता। और यहाँ पर कहना है कि ये उत्पन्न और नाश होने वाले परिणाम है, ये क्षणिक है, मैं क्षणिक नहीं हूं, मैं नित्य हूं। ये कहना चाह रहे हैं आचार्य भगवान। और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति हूं। देखो अभी आगे बात आएगी बहुत बढ़िया। फिर क्या कह रहे हैं? ये कहना ये कहना है कि किसी पर्याय है उसके लक्ष्य से आकुलता होगी, और जो नित्य पोषण है, ज्ञायक भाव है, उससे आकुलता नहीं है। हाँ, कहने का मतलब ये है कि इसको देखने से आकुलता नहीं होगी। बात ये है कि मेरा वास्तविक स्वरूप ये है, मैं ये हूं। बात ये चल रही है, समझ में आ रही है बात? एक तो ये हो गई कि इसको देखते हैं तो आकुलता होती है, इसको देखते हैं तो शांति होती है। परंतु मैं कौन हूं? मैं ज्ञायक हूं। बात ये चल रही है। वो एकत्व विभक्त आत्मा कौन है, उसका कैसा स्वरूप है, सो जानना चाहिए। आप एकत्व विभक्त आत्मा को अनादि से शरीर रूप देख रहे हो, एकत्व विभक्त आत्मा को अनादि से कर्म रूप देख रहे हो, एकत्व विभक्त आत्मा को कषाय वाला देख रहे हो, और थोड़ा स्वाध्याय करने लगे तो एकत्व विभक्त आत्मा को जानने वाला देख रहे हो। समझ में आई बात? ये एक बराबर का पाप है। क्योंकि दो वायर टच होते हैं तो बल्ब जलता है। अब एक वायर तो 1 किलोमीटर दूर है और दूसरा वायर हेयर लाइन दूर है। तो देखो हेयर लाइन की दूरी है, हेयर लाइन की दूरी है तो बल्ब जल जाएगा। तो इतना पास आ गए। अब हम शरीर वाला, संयोग वाला तो जान नहीं रहे, अपने को मात्र जानने वाला जान रहे हैं। समझ में आ रही है? तो अब तो ठीक है ना। तो कह रहे मोह नहीं गलेगा, क्योंकि तुम्हारा जो वास्तविक तुम जो हो वैसा अपने को नहीं जाना, तो मोह ऐसे ही खड़ा रहता है, क्योंकि वस्तु वैसी है नहीं। किसी अपेक्षा से कहते हैं मात्र जानना मेरा काम, ये किसी अपेक्षा से कहते हैं, क्योंकि जानना पर्याय है, ये लक्षण से उसकी चर्चा करते हैं। समझ में आ रही है? लक्षण प्रकाशमान है तो ज्ञायक प्रकाशित हो रहा है। यहाँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा विराजमान है, तो मैं ध्रुव हूं, जानने वाला नहीं। समझ में आ रही है बात? बोलो। अभी अपन सब यहाँ पे अज्ञानी है कि सम्यक ज्ञानी है? हाँ बोलिए। तो अभी लक्षण तो ज्ञायक का लक्षण क्या कहेंगे? बोल तो रहे ना कि वो भेद से बताना मजबूरी है, लेकिन जो मजबूरी का फायदा उठाते हैं वे अच्छी बात नहीं है। समझ में आ रही है? भेद से बताना मजबूरी है। समझ में आ रही है बात? और अभेद जानना जरूरी है। सूर्य की एक किरण से प्रकाशित कौन हो रहा है?
हम डेली लौकिक भाषा में ये भेद अभेद की बात जो परमार्थ में ऐसे समझनी पड़ती है, लौकिक में नहीं समझनी पड़ती। ये अंडरस्टूड होती है लौकिक में। वो माँ कमरे के बाहर नहीं गई और एक प्रकाश की किरण आई, थोड़ा सुबह का उजाला दिखाई दिया और वो ऐसा बोलती है, बेटा उठ, सूरज निकल आया। तो बेटा कहता है, तू तो बाहर नहीं गई, तेरे को कैसे पता सूर्य निकल आया? वो एक प्रकाश की किरण सूर्य को प्रसिद्ध करती है। कोई नहीं बोलता बेटा अपन ने भेद को जाना, अभेद है यहाँ पे। कोई नहीं बोलता, ये इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते, लेकिन टेक्निक यही लगाते हैं। डेली आपको पीने दी, दूध दिया पीने, उसमें 4 चीज़ें मिली हैं, बादाम किशमिश मिश्री सब आदि आदि, है ना। और आप एक घूंट पी के आपको जो स्वाद आ रहा है ना, वो पर्याय का आता है, मिठास का। कोई नहीं बोलता इसमें मिठास कम है। किसी ने आज तक ये नहीं बोला कि मिठास लाओ। वेदन हो रहा है पर्याय का और बोलते क्या, चीनी कम है। सीधे अभेद का लक्ष्य होता है, डायरेक्ट। ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है। तीखा तीखा लगा, सीधे क्या बोलते हो, अरे मिर्ची बहुत डाल दी। सीधे भेद को जानकर अभेद की भाषा ही बोली जाती है हर समय, बिना सिखाए। किसी ने नहीं सिखाया बच्चे को, बेटा तुम्हें मीठा मीठा जानने में आएगा तो तुम ये समझना यहाँ पे चीनी है। कभी सिखाई ऐसी किसी ने, किन्हीं माँ बाप ने अपने बच्चों को? वो 3 साल का 4 साल का बच्चा बोलता है, वो बोलती है रोज शिवी, वो चाहिए चीची चीची, चीनी बोलना चाहती है, चीची। ये नहीं बोलती मीठा मीठा। स्वाद में क्या आता है, मीठा। बोलते क्या है, चीची। इतनी सरल बात है। आई बात ख्याल में? ऐसा ही बोलना पड़ेगा, चीनी कैसी होती है कि मीठी होती है। इतनी बहुत सरल बात है। इजी रखेंगे तो इजी रहेगी बात, और नेचुरल, एकदम नेचुरल। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र।